दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का पिछले 27 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का 20वां दिन है। जी हां दोस्तों, बड़े आश्चर्यचकित होकर के कहना पड़ रहा है कि 20 दिन हो चुके हैं लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है। दोस्तों, इस धरना प्रदर्शन के बीच कई नेता जा रहे हैं, कई सुपरस्टार जा रहे हैं, लेकिन अब जो है सोनम वांगचुक ने पहला भाषण दिया है जब से वो अनशन पर बैठे हैं। पहला भाषण क्या है? उस पहले भाषण में जो सरकार तक गड़बड़ा गई है, सरकार तक के अंदर हड़कंप मच गया है कि आखिर अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है। सोनम वांगचुक का पहला भाषण है, जंतर मंतर पर पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। दोस्तों, ऐसा भाषण जो कि बीजेपी भी हैरान हो गई है। जी हां दोस्तों, बीजेपी हैरान हो चुकी है। डर का माहौल बीजेपी के अंदर सता रहा है। तो खबर की मैं शुरुआत करूं उससे पहले सोनम वांगचुक ने क्या कुछ कहा है अपने 1-1.5 मिनट की वीडियो में, आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। ये जो भाषण है, ये भूख हड़ताल के दौरान 19 दिन और 20 दिन के बीच में जो भूख हड़ताल जो उन्होंने किया है, आज किस तरीके से वो भाषण दे रहे हैं, आपको सुनना चाहिए कि इतने दिनों के बाद भी उनका हौसला टूटने के कगार पर नहीं है, हौसला और बुलंद होता जा रहा है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। बाहर से कमजोर हूँ मगर अंदर से बहुत मजबूत हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सुना दोस्तों आपने, सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा ताकि मैं आप सबके साथ संसद मार्च कर सकूं। अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो मैं फिर भूत बनकर वापस आऊंगा। सोनम वांगचुक ने अपनी जिंदगी में इतने कठिन समय पर भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर्स नहीं खोया। चलो संसद। दोस्तों, ये होती है ताकत। सोचिए, जो इंसान 20 दिनों से भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठा हो, वो शख्स अगर भाषण भी दे रहा हो तो सोचिए, ये भी बड़े मतलब कह सकते हैं कि उनके लिए फक्र की बात होगी, उनके लिए गर्व की बात होगी। जिन लोगों ने उनका साथ दिया है कि आज भी उनके हौसले टूटने के कगार पर नहीं है। डॉक्टरों ने चेतावनी दे दी, डॉक्टरों ने न जाने क्या से क्या कह दिया, लेकिन आज भी 20 दिनों के भूख हड़ताल के बाद भी सोनम वांगचुक का जो भाषण है, दमदार भाषण है दोस्तों, पूरे दुनिया भर में वायरल हो रहा है, देश भर में वायरल हो रहा है और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां अब सोनम वांगचुक के उस मंच पर जा रही हैं जो आज तक जाने से कतरा रहे थे। और मैं अगर कल की घटना बता दूं, जो मैंने कल अपने आंखों से देखा, बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंचे। कल डिंपल यादव वहां पर पहुंची हुई थी, उसके बाद राकेश टिकैत वहां पर पहुंचे हुए थे, उसके बाद सांसद संजय सिंह आम आदमी पार्टी के पहुंचे हुए थे, उसके बाद खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक मुखिया अरविंद केजरीवाल वहां पर पहुंचे हुए थे और सबने एक से बढ़कर एक भाषण दिया। यानी अब वो जो मंच है दोस्तों, जो कहा जा रहा था कि सोनम वांगचुक का ये जो मंच है, सीजीपी का ये जो मंच है, ये सिर्फ मनगढ़ंत लोगों के लिए बनाया गया है, इनका असली मसला कुछ तो और है, असली मसला कुछ और उठा करके बैठे हैं, इनका मसला तो वो है ही नहीं शिक्षा जुड़ा हुआ। आज उन सबके मुंह पर ताला लग गया है। जो लोगों ने यह भी कहा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक मंच है, उन लोगों के मुंह पर भी ताला लगा कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि ये मंच जो है राजनीतिक अखाड़े से अलग हट करके देश की आवाज बनने वाला मंच बन गया है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये लड़ाई जो है,
ये लड़ाई धीरे धीरे आर पार की हो चुकी है और बीजेपी के अंदर दोस्तों इस बात को लेकर के चिंता लगातार सता रहा है कि आखिर अब किया जाए तो क्या किया जाए। मतलब बीजेपी के लिए आगे गड्ढा और आगे कुआं पीछे खाई वो वाला सीन क्रिएट हो गया है। ना खाना ही बन रहा है ना उगलना ही बन रहा है, मतलब एक तरीके की हड्डी फंस चुकी है, वो हाल हो चुका है बीजेपी के लिए। मतलब किसी भी हालत में एक ऐसे सिचुएशन पे ये आंदोलन खड़ा हो चुका है जिस आंदोलन में बीजेपी के लिए स्टेप लेना बहुत बड़ा मुश्किल होने वाला है। अगर पीछे कदम हटाया तो भी फजियत, झुक गई सरकार तो भी फजियत। यह सवाल तो पूछा जाएगा और इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों ये आपने सोनम वांगचुक का पिछले 20 दिनों की हड़ताल के बाद पहला भाषण आपने सुना, जो कि इस वक्त ऐतिहासिक भाषण माना जा रहा है कि वो बंदा, वो व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं है। आज भी अपने हौसले से, इतने दिनों की भूख हड़ताल के हौसले के बावजूद भी लोगों के अंदर जोश जुनून पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब पहली बार भाषण अभिजीत दीपके ने दिया था तब लोगों को बहुत पसंद आया था कि किस तरीके से वो अमेरिका से आ रहे थे तो उनके पेरेंट्स को लगा था कि बच्चा हमारा सही सलामत घर आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। अभिजीत दीपके को लगा कि सीधे तिहाड़ जेल में तो नहीं बंद कर दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ निराधार साबित हुआ, सब कुछ फ्लॉप हो गया। लेकिन अभिजीत दीपके ने वो करके दिखाया जो साथ आज तक किसी ने किया नहीं। और अब सिर्फ जंतर मंतर पर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम गूंज रहा है और वो व्यक्ति है सोनम वांगचुक। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। अब कांग्रेस जनता पार्टी भले ही मंच हो, लेकिन नाम सिर्फ एक व्यक्ति का गूंज रहा, वो है सोनम वांगचुक। दोस्तों सोनम वांगचुक के साथ आज वो देश का हर एक नागरिक, हर बड़े सुपरस्टार अब साथ देना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों इस भाषण के बाद, सोनम वांगचुक के इस भाषण को सुनने के बाद आपके मन में क्या कुछ गुजर रहा है? आप क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या लगता है कि आंदोलन कहां तक जाकर रुकने वाला है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रेडियो सोनी, धन्यवाद।